जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का रीजनिंग के इस सेशन में। और इस सेशन में हम रीजनिंग के टॉपिक क्लॉक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्लॉक, घड़ी, घड़ी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कितने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, सबसे पहले वो बात डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि एग्जामिनर आपसे किसी भी सुई के द्वारा उसकी चली गई अंश दूरी ज्ञात करने के लिए बोल देगा। जैसे उसको बोलेंगे टू फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस यानी कि किसी भी सुई की अंशीय दूरी। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर कि एक समय आपको दे दिया और उस समय के बोला भाई जैसे घड़ी में 8:30 बजे हैं, तो बताइए जब घड़ी में 8:30 बजते हैं तो मिनट की सुई और घंटे की सुई इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो एंगल बिटवीन दी हैंड्स, सुइयों के बीच का कोण। ठीक, इसके बाद तीसरे नंबर पर एग्जामिनर आपसे डिस्कस करेगा प्रॉपर्टीज ऑफ हैंड्स, सुइयों की विशेषताएं, सुइयों की विशेषताओं के बारे में। अब सुइयों की विशेषताएं कैसी होती हैं? सुइयों की विशेषताएं होती हैं जैसे कि सुइयां कब आपस में मिलती हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यह होती है कि दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होती हैं। और तीसरी विशेषता होती है कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, यानी कि समकोण बनाती हैं। तो ये होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हैंड्स। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आएगा आपके लिए इमेज के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में। इमेज ऑफ क्लॉक, घड़ी का प्रतिबिंब। इमेज ऑफ क्लॉक यानी कि घड़ी का प्रतिबिंब, घड़ी का प्रतिबिंब, घड़ी का प्रतिबिंब ये पूछेगा आपसे। इतनी चीजें आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो मैं अपनी अगली वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। जैसे कि हम लोग घड़ी में पढ़ेंगे फास्ट क्लॉक, तेज घड़ी, मंद घड़ी, स्लो क्लॉक, यानी कि ऐसी घड़ियां जो धीमे चलती हैं और तेज चलती हैं या फिर गलत चलती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक से ही। तो हम एंगुलर डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, लेकिन मेनली हम 2 ही सुइयों के बारे में बात करेंगे। अब कैसे बात करने वाले हैं वो देखिए। जैसे कि आपको पता है कि पहली वाली सुई होती है घंटे की सुई, जिसको बोला जाता है आर हैंड। ठीक, अगर इस सुई के बारे में मैं बात करूं, दूसरी सुई होती है हमारी मिनट की सुई, जिसको मिनट हैंड बोला जाता है। और तीसरी सुई होती है हमारी सेकंड की सुई, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है सेकंड हैंड। अब वो वाला सेकंड हैंड मत समझना, पुराने वाला, ठीक है, सेकंड हैंड। तो एक एक करके हम तीनों सुइयों के बारे में जानते हैं कि इनका क्या काम होता है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, ये है हमारी घड़ी, ये हमारी घड़ी है। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, ऐसा देखिए, ये एक वृत्ताकार पाथ है, कंप्लीट होना है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है और वो इस रास्ते का पूरा चक्कर लगा देता है तो कितना डिग्री कवर करेगा? जाहिर सी बात है 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। तो वैसे ही ऐसा सपोज कर लीजिए कि अभी जो घंटे की सुई है वो 12 पर है। अगर घंटे की सुई 12 पर है तो वो चलना प्रारंभ करेगी, और जैसे ही चलना प्रारंभ करेगी
घंटे की सुई है, 1 घंटे बाद कहाँ होगी? 1 पर, 2 घंटे बाद 2 पर, 3 घंटे बाद 3 पर, ऐसे ही चलती रहेगी। यानी कि वो पूरा चक्कर कितने टाइम में पूरा कर लेगी? 12 घंटे में। 1 घंटे, 2, 3, 4, 5, 12 घंटे में। और 12 घंटे में पूरा चक्कर कवर करेगी और चलेगी कितना? 360 डिग्री। तो वो दूरी जो कोण के रूप में चली जाती है एंगुलर डिस्टेंस कहलाती है, अंशीय दूरी कहलाती है, या हम उसको कोणीय दूरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि घंटे की सुई इन 12 आवर्स 12 घंटे में 360 डिग्री कवर करती है एंगुलर डिस्टेंस। अगर 12 घंटे में 360 डिग्री तो 1 घंटे में कितना करेगी? 360 डिग्री अपॉन 12, और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 12 तिया 36, 30 डिग्री, यानी कि 1 घंटा बराबर हो गया 30 डिग्री। यानी कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल कवर करती है। अब मुझे बताइए कि अभी 12 पर है तो 1 घंटे बाद कहां होगी घंटे की सुई? 1 पर, 2 घंटे बाद 2 पर। तो 1 घंटे बाद जब यहां से चलेगी और पहुंच गई मान लो यहां पर 1 पर, तो ये जो दूरी है ये कहलाएगी एंगुलर डिस्टेंस। तो कितनी कवर करी? 30 डिग्री। कितना कवर करा? 30 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है, ये जो डिवीजन है, ये 30 डिग्री का है। अगर 12 से 1 के बीच की दूरी 30 डिग्री की है तो 1 से 2 के बीच की दूरी भी कितनी होगी? 30 डिग्री होगी। वैसे ही 2 से 3 के बीच की दूरी भी कितनी होगी? 30 ही डिग्री होगी। ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला। अब 1 घंटे बराबर 30 डिग्री है तो, और मैं ये कह सकता हूं क्या कि 1 घंटे बराबर 30 डिग्री तो 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। बिल्कुल, 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 30 डिग्री है तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा भाई? 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 30 अपॉन 60, यानी कि 1/2 डिग्री। बात आई समझ में? इसका मतलब यह है कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कवर करेगी। 1 मिनट में कितना चलेगी? आधा डिग्री। तो ये हो गई घंटे वाली सुई की चाल, इट्स अ स्पीड। ये हो गई स्पीड ऑफ आर हैंड। तो स्पीड कितनी हो गई भाई आर हैंड की? ½ डिग्री पर मिनट। ½ डिग्री पर मिनट, ये आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है। अब इससे रिलेटेड यानी कि ये हो गई एंगुलर डिस्टेंस की बात, किसके लिए? घंटे की सुई के लिए। अब इससे रिलेटेड हम एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि घंटे की सुई की स्पीड कितनी होती है? ½ डिग्री पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो आधा डिग्री चलती है। अब यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए। एग्जाम्पल क्या है वो देखिए। जब घंटे की सुई 20 मिनट चलती है तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो कौन सी सुई चल रही है? घंटे की सुई। और घंटे की सुई के बारे में हम जानते हैं ½ डिग्री पर मिनट। तो घंटे की सुई के बारे में हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर आधा डिग्री। अगर 1 मिनट बराबर आधा डिग्री है तो हमें कितने मिनट का निकालना है? 20 मिनट का। तो 20 मिनट बराबर कितना हो जाएगा भाई? 20 मिनट बराबर हो जाएगा 20 से गुणा कर दो इधर, तो ½ डिग्री इंटू 20, 2 से ये कट गया 10 बार, यानी कि 10 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया? 10 डिग्री। यानी कि घंटे की सुई 20 मिनट में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? 10 डिग्री कोणीय दूरी तय करेगी। बात आ गई समझ में? या हम ये कह सकते हैं कि मिनट का सीधा हाफ कर देंगे तो उसकी एंगुलर डिस्टेंस आ जाएगी। जैसे कि अगर एक और एग्जाम्पल, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है लेकिन इस बार मैं 20 मिनट की जगह घंटे वाली जो सुई है उसको मैं बोल देता हूं कि वो 45 मिनट चलती है। कितना चलती है भाई? 45 मिनट चलती है। जब 45 मिनट चलती है तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी? एंगुलर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। एंगुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे? हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा भाई? 1 मिनट बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, सॉरी 1 मिनट बराबर हो गया आधा डिग्री। अगर 1 मिनट बराबर आधा डिग्री है तो 45 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? उसका आधा कर देंगे। तो 45 का आधा कितना होगा? 22.5 डिग्री। कितना हो जाएगा?
22.5 डिग्री। बात आ गई समझ में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार एग्जाम्पल में मैं कह रहा हूं कि जब घंटे की सुई 1 घंटा 10 मिनट चलती है। कितना चलती है? 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट चलती है। कितना चल रही है भाई? 1 घंटा 10 मिनट। तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार चल कितना रही है? 1 घंटा 10 मिनट चल रही है। तो एक काम कर लेते हैं, या तो हम इसको टोटल मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें? मिनट में। अगर 1 घंटा 10 मिनट की बात करें तो कितने मिनट हो गए टोटल? ये हो गए 70 मिनट। कितने मिनट हो गए भाई टोटल? 70 मिनट। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर आधा डिग्री। तो 1 मिनट बराबर आधा डिग्री, तो 70 मिनट बराबर कितना हो गया? 70 मिनट बराबर कितना हो गया भाई? हाफ इंटू 70 यानी कि 35 डिग्री। आंसर हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? यानी कि घंटे की सुई को अगर हम 12 पे रख रहे हैं यहां पर और उसको चलने के लिए बोल रहे हैं, तो मुझसे बोला गया कि भाई 1 घंटा 10 मिनट में, तो 1 घंटे का मतलब तो कितना हो गया? 30। और आगे कितना और चलाना है उसको? 10 मिनट और चलाना है। तो 10 मिनट में कितना और चल रही है? 5 डिग्री और चल रही है। क्लियर है? तो ये बात हो गई घंटे की सुई की, जिसके बारे में हमने पता लगा कि उसकी कोणीय दूरी क्या होती है। अब घड़ी की दूसरी सुई के बारे में जानते हैं। देखिए, दूसरी सुई है हमारे पास मिनट की सुई। कौन सी सुई है? मिनट की सुई। इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि अभी घड़ी में मिनट की सुई 12 पर है। अगर मिनट की सुई 12 पर है और वो पूरा चक्कर लगाती है घड़ी का, तो कितना चलेगी? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का मतलब है कि घड़ी की मिनट वाली सुई अगर पूरा चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस कवर करती है, कोणीय दूरी या फिर अंशीय दूरी कवर करती है। ठीक है? तो अगर 360 डिग्री चल रही है, सवाल ये उठता है कि 360 डिग्री चलने में उसने समय कितना लिया। ये है मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई है तो 1 मिनट 2 मिनट ऐसे करके चलेगी। तो 1 मिनट बाद यहां होगी, 2 मिनट बाद यहां होगी, 3 4 5 मिनट बाद यहां होगी, 10 मिनट बाद यहां होगी। तो पूरा चलने में ये लेगी 1 घंटा। ठीक है? तो 1 घंटा लेगी यानी कि 60 मिनट। तो मिनट की सुई 60 मिनट में इन 60 मिनट्स 360 डिग्री कवर करेगी। कितना कवर करेगी? 360 डिग्री कवर करेगी। वहीं अगर हम कहें इसी तर्ज पर कि 1 मिनट में कितना कवर करेगी, तो 360 डिग्री अपॉन 60, अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो 6 डिग्री कवर करेगी। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगी। क्लियर है? तो ये हो गई इसकी एंगुलर डिस्टेंस, या हम ये भी कह सकते हैं इसकी हो गई स्पीड। स्पीड क्या हो गई इसकी? कि 6 डिग्री पर मिनट की रफ्तार से चलती है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। और वहीं पर यह बात है मिनट वाली सुई की। और घंटे वाली सुई की स्पीड क्या थी? घंटे वाली सुई की स्पीड हमने जानी थी हाफ डिग्री पर मिनट। अब बताओ किसकी स्पीड ज्यादा है? स्पीड है ज्यादा है मिनट वाली सुई की। तो मुझे बताओ कि आपको देखने पर क्या प्राप्त होता है? कौन सी सुई तेज चलती है? मिनट वाली सुई तेज चलती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल जानते हैं मिनट वाली सुई से रिलेटेड है कि जब मिनट की सुई 30 मिनट चलती है तो उसके द्वारा तय की गई अंशीय दूरी ज्ञात कीजिए। हमने बात की थी पहले घंटे वाली सुई की, इस बार बात कर रहे हैं मिनट वाली सुई की। तो मिनट वाली सुई के लिए हम क्या जानते हैं कि भाई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, और निकालना कितने मिनट का है? 30 मिनट का। तो 30 मिनट का कम के लिए दिया है, ज्यादा के लिए निकालना हो तो क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और अगर ज्यादा के लिए दिया गया हो और कम के लिए निकालना हो तो भाग दे देते हैं। तो 30 से गुणा हो जाएगी 30 इंटू 6 डिग्री यानी कि 180 डिग्री चलेगी। तो अंशीय दूरी ज्ञात करने के लिए बोला, तो कितनी हो गई अंशीय दूरी? 180 डिग्री हो गई। तो देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इस बार मैं कर रहा हूं कि जब मिनट की सुई, बस डेटा चेंज कर दे रहा हूं, जब मिनट की सुई
35 मिनट चलती है, कितना चल रही है, 35 मिनट चलती है, तो उसके द्वारा तय की गई अंशीय दूरी ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मिनट, कौन सी सुई के बात कर रहा हूं मैं, मिनट की सुई के बारे में। तो मिनट की सुई के लिए हम जानते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री कवर किया जाता है। कितना, 1 मिनट में 6 डिग्री वो एंगुलर डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो अगर 35 मिनट का निकालेंगे डेटा, तो 35 इंटू 6 कर दीजिए, कितना हो गया, 6 3 18, 6 पंजे 30, कितना हो गया ये 210 डिग्री। कितना हो गया भाई, 210 डिग्री। क्लियर है। डेटा थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, इस बार मिनट की सुई को हम थोड़ा ज्यादा चला रहे हैं। इस बार मैंने चलाया मिनट की सुई 1 घंटा 15 मिनट चलती है, 1 घंटा 15 मिनट चलती है, तो उसके द्वारा तय की गई अंशीय दूरी ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1 घंटा और 15 मिनट चलना है उसको, तो इसको टोटल मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 घंटा 15 मिनट का क्या मतलब हो गया, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट और 15 यानी कि 75 मिनट हो गया टोटल। तो हम जानते हैं कि मिनट की सुई के बारे में कि 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री, तो 75 मिनट बराबर कितना हो जाएगा भाई, 75 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 75 इंटू 6 कर दीजिए, 6 पंजे 30 और 7 6 42, 420 और 30 और ऐड कर देंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा ये 450 डिग्री। क्लियर है। ये उसके द्वारा तय की गई कुल डिस्टेंस की बात की जा रही है, ध्यान रखना। आप ये कहोगे कि सर कोई सुई 360 से ज्यादा कैसे चल सकती है, भाई मान लो टोटल दूरी की अगर बात की जाती है तो उसके द्वारा जितना रास्ता तय किया जाता है तो उसे टोटल ही काउंट किया जाता है। एक चक्कर लगाया 360 डिग्री, फिर दूसरा चक्कर लगाया फिर 360 डिग्री। ठीक, इसके अलावा एक रास्ता और था इस सवाल को करने का कि भाई जैसे 1 घंटा 15 मिनट के बारे में बात की है उसने, तो हम जानते हैं कि 1 घंटा 15 मिनट के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ कि भाई मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना चलेगी, 360 डिग्री, और 15 मिनट में कितना चलेगी, 15 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो 15 छिका 90 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया, 450 डिग्री। इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन को। ठीक है, ये घंटे का लिख लिया, ये मिनट का लिख लिया। बात आई समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, और टाइप 1 हमने कवर कर लिया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी सुई के द्वारा कितनी एंगुलर डिस्टेंस कवर की जाती है, कितनी अंशीय दूरी तय की जाती है। और हमने पता करा कि भाई जो घंटे वाली सुई होती है वो चलती है 1/2 डिग्री पर मिनट की रफ्तार से, और जो मिनट वाली सुई होती है वो चलती है 6 डिग्री पर मिनट की रफ्तार से। क्लियर है। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल बिटवीन दी हैंड्स, सुइयों के बीच का कोण। सुइयों के बीच का कोण कैसे पढ़ेंगे हम लोग, आपको कोई भी एक समय दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भी बताइए दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, जब घड़ी में 5:15 का समय हो रहा था तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बना था। दोनों सुइयों का मतलब है मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई। तो जब 5:15 का है, देखो कोई भी फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, मैं आपको अप्रोच दे रहा हूं, 2 अप्रोच दूंगा, जो आपको बेटर लगे आप फॉलो कर लेना उस अप्रोच को। ठीक है, पहली अप्रोच क्या है वो देखिए, जब घड़ी में 5:15 होते हैं तो देखिए मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और अगर डायग्राम से समझ में नहीं आता है तो आप कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है। फिर भी फॉर्मूला हम बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, इस चीज के लिए बुक्स में फॉर्मूले दिए हैं लेकिन हम बिल्कुल नहीं यूज करेंगे उस फॉर्मूले को। ठीक है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो इस सवाल को समझने से पहले एक बात और समझ लीजिए, 3 सुइयां होती हैं जिसमें से मेनली हम 2 सुइयों की बात कर रहे हैं, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बारे में। अब देखिए जब मैं सेकंड वाली सुई की बात करता हूं घड़ी में, तो सेकंड वाली सुई ओनली कवर्ड सेकंड्स, यानी कि वो सिर्फ सेकंड को कवर करती है। और जब मैं मिनट वाली सुई की बात करता हूं तो मिनट वाली सुई मिनट प्लस सेकंड दोनों कवर करती है। और जब मैं घंटे वाली सुई की बात करता हूं तो घंटे वाली सुई घंटे प्लस मिनट प्लस सेकंड तीनों कवर करती है।
बात आ गई आपके समझ में? एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि घंटे वाली सुई घंटे, मिनट और सेकंड तीनों कवर करेगी। वो घंटे भी चलेगी, मिनट भी चलेगी और सेकंड भी चलेगी। इसके अलावा मिनट वाली सुई मिनट भी चलेगी और सेकंड भी चलेगी, और सेकंड वाली सुई सिर्फ और सिर्फ सेकंड चलेगी। सॉरी, देखिए ऐसा मान लेते हैं, अभी सवाल को देखना है कि 5:15, 5:15 का मतलब है कि हम मान लेते हैं कि भाई दोनों सुइयां जो हैं 12 पर हैं। दोनों सुइयां कहां पर हैं? 12 पर। अगर दोनों सुइयां 12 पर हैं तो स्टार्टिंग में देखिए, अगर ये सुई है मिनट की तो ये है घंटे की, 5 घंटे। और मैंने आपको बताया कि मिनट वाली सुई मिनट प्लस सेकंड चलती है, लेकिन सेकंड तो कुछ दिया नहीं, तो मिनट वाली सुई कितना चल रही है? 15 मिनट। तो हम ये कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई कितना चल रही है? 15 मिनट। तो 15 मिनट का मतलब है 15 × 6, 90 डिग्री कवर कर रही है। कितना दूरी कवर कर रही है? 90 डिग्री। एक बार और समझ लीजिए, मिनट वाली सुई कितना चल रही है? 15 मिनट। और 1 मिनट में जानते हैं 6 डिग्री चलती है, तो 15 मिनट में कितना चलेगी? 15 × 6, 90 डिग्री। ये तो दूरी आ गई मिनट वाली सुई के द्वारा। अब स्टार्टिंग में सपोज कर लेते हैं कि घंटे वाली सुई कितना चल रही है? 5 घंटे भी चल रही है प्लस 15 मिनट भी चलेगी। मैंने आपको बताया कि घंटे वाली सुई घंटे, मिनट प्लस सेकंड भी चलेगी, लेकिन यहां सेकंड तो दिया नहीं है। तो इस हिसाब से देखिए, अब मुझे बताइए कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है? लिखवाया था मैंने आपको कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है। तो 1 घंटे का मतलब है यहां से यहां तक कितना चलती है भाई? ये दिया होता है हमें 30 डिग्री। ठीक है, अगर 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री, तभी तो निकल के आया था कि ½ डिग्री पर मिनट। क्यों? बात आ गई समझ में? तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करती है, तो 5 घंटे में कितना करेगी? 30 × 5 यानी कि 150 डिग्री, प्लस 15 मिनट में कितना कवर करेगी? कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। तो 1 मिनट में कवर करती है ½ डिग्री, तो 15 मिनट में कितना करेगी? 7.5 डिग्री। बात आई समझ में? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 150 प्लस 7.5 डिग्री यानी कि 157 डिग्री एंड ½ डिग्री। ठीक है, तो ये तो दूरी आ गई घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई, और ये दूरी आ गई मिनट वाली। ये है कुल दूरी। यानी कि जब दोनों सुइयों को मैंने एज्यूम किया कि 12 पर है, जब 12 से 5:15 का समय होगा तब तक मिनट वाली सुई 90 डिग्री चल चुकी होगी और घंटे वाली सुई 157.5 डिग्री कवर कर चुकी होगी। तो दोनों सुइयों के बीच का अंतर कितना है? वो अंतर अगर हमें निकालना हो, एंगल हमें निकालना हो, यानी कि थीटा अगर हमें निकालना हो, तो जो भी इन दोनों में से ग्रेटर होगा, तो फॉर्मूला ये कह सकते हैं कि ग्रेटर माइनस स्मॉलर। जो भी बड़ा एंगल है उसमें से छोटे वाले को घटा दिया जाएगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिया जाएगा। तो बड़ा एंगल कितना आया है भाई? 157.5 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और थीटा अगर सॉल्व किया तो थीटा कितना हो गया? 57 प्लस 67.5 डिग्री। बात आ गई समझ में? यानी कि जब घड़ी में 5:15 का समय होगा तो दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? 67.5 डिग्री। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम और 2-3 एग्जाम्पल लेके आगे करने वाले हैं। और अगर इस मेथड से, इस अप्रोच से आपकी समझ में नहीं आया तो मैं इसी सवाल के लिए दूसरी अप्रोच आपको देने वाला हूं। ठीक है, इसके जस्ट नेक्स्ट में अब देखिए सेकंड अप्रोच क्या है मेरी इसके लिए। सेकंड अप्रोच ये है कि पहले घड़ी में हम 5:15 बजा लेते हैं। तो जब घड़ी में 5:15 होते हैं तो मिनट वाली सुई तो होती है 3 पर फिक्स। क्लियर है भाई? घड़ी में देख रहे हैं, हमसे पूछा समय कितना हो गया, तो हम बताएंगे ना कि 5:15 हो रहे हैं। तो जब 5:15 होते हैं तो मिनट वाली सुई तो 3 पर फिक्स हो जाती है, और जो घंटे वाली सुई होती है वो 5 से थोड़ा सा आगे जाती है। जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि जब घड़ी में 5 बजे थे, रिवाइंड करो थोड़ा सा,
कि जब घड़ी में 5 बजेंगे तो घंटे वाली सुई 5 पर होगी और मिनट वाली सुई 12 पर होगी। ये बज गए 5, और जैसे 5 से 5 15 होंगे तो ये सुई आगे बढ़ना शुरू करेगी। ये जब 15 मिनट कवर करेगी तो घंटे वाली सुई भी तो 15 मिनट कवर करेगी। यानी कि जितना मिनट वाली सुई चलती है उतना ही चलती है घंटे वाली सुई भी। ध्यान रहे, जितना मिनट वाली सुई चलती है उतना ही चलती है घंटे वाली सुई भी। तो मिनट वाली सुई कितना चली? 15 मिनट। तो 15 मिनट ये भी चलेगी, ये भी कितना चल गई यहां से? 15 मिनट आगे बढ़ गई। क्लियर है? तो मुझे बताइए कि आपको नहीं पता कि ये 5 से कितना आगे है, लेकिन ये तो पता है कि यहां से ये 15 मिनट आगे चली है। कौन सी सुई है ये? घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई 15 मिनट चलेगी, तो 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री। तो घंटे वाली सुई के लिए हम जानते हैं 15 मिनट चलना, इसका मतलब है हाफ, यानी कि 7.5 डिग्री। यानी कि 15 मिनट में घंटे वाली सुई 7.5 डिग्री आगे बढ़ जाती है 5 से। अब दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना है, तो देखिए क्या होगा। ये हो गया दोनों सुइयों के बीच का कोण। एक एंगल तो कहलाएगा ये, जिसको मैंने कहा θ1, और एक एंगल कहलाएगा ये बाहर की तरफ से, जिसको मैंने कहा θ2। यानी कि एक एंगल आपको मिलेगा 180 डिग्री से कम और दूसरा मिलेगा 180 से ज्यादा। क्लियर है? अब देखिए θ1 अगर ज्ञात करना है तो आप मुझे बताइए कि 3 से 4 बजे के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? 30 डिग्री का। और 4 से 5 बजे के बीच 30 डिग्री का, और प्लस 7.5 ये वाला कोण हो गया। तो दोनों सुइयों के बीच का अगर कोण बात कर रहे हैं तो 30 30 60 प्लस, तो θ1 हो गया 30 प्लस 30 प्लस 7.5, यानी कि 67.5 डिग्री। और अगर θ2 निकालना हो तो θ2 निकालने के लिए 360 डिग्री में से θ1 को माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, यानी कि ये मिलेगा आपको 360 डिग्री माइनस 67.5 डिग्री। इसको घटाने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? ये होगा 292.5 डिग्री। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो एक मिला θ2 और एक मिला θ1। क्या है θ1 और क्या है θ2? ठीक है, दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, कुछ भी दोनों में से गलत नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से आंसर दे देंगे। अगर ऑप्शन में ये दिया है तो ये आंसर होगा, और ऑप्शन में अगर ये दिया है तो ये आंसर होगा। अगर दोनों ही दिए गए हैं तब कैसे डिसाइड करेंगे? जब दोनों दिए गए होंगे तो प्रेफरेंस 180 डिग्री से कम वाले एंगल को दिया जाएगा। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? 180 डिग्री से कम वाले एंगल को। और अगर एक ऑप्शन ऐसा आ जाए कि ए एंड बी बोथ, तो दोनों ही लगा देंगे, दोनों ही सही है क्योंकि। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल इससे रिलेटेड। घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, मजे से पढ़ते रहो और दबा के लाइक शेयर भी करते रहो भाई वीडियो को, ठीक, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करते रहो। तो देखते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। कोई भी आप एज्यूम कर लीजिए कि भी एक सवाल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमसे पूछा गया कि जब घड़ी में 4:30 बजेंगे तो घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा या कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। अप्रोच, दोनों अप्रोच से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो जो भी आपको बेहतर लगे वो देख लेना। तो सबसे पहले मैं ये ओरल अप्रोच के बारे में बात करता हूँ, जिसमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट तो किसी में भी नहीं है। तो देखिए 4:30 घड़ी में कब बजते हैं? 4:30 का मतलब है कि भाई मिनट वाली सुई तो यहाँ फिक्स हो गई। सपोज करिए 4 बजे अभी, जब घड़ी में 4 बजे तो आगे बढ़ते हैं, बजाने कितने? 4:30। 4:30 जैसे बजेंगे तो ये वाली सुई चलना स्टार्ट करेगी और चलते चलते कहाँ पहुंच जाएगी? 6 पर। ये पहुंच गई 6 पे। जब ये सुई 6 पे पहुंच गई तो ये घंटे वाली सुई 4 पर ही रहेगी। बताओ क्या 4 पर रहेगी? नहीं, 4 से थोड़ा आगे जाएगी। कितना आगे जाएगी? ये 4 से उतना आगे जाएगी जितना मिनट वाली सुई चली है। मिनट वाली सुई कितना चली है भाई? 30 मिनट चली है। कितना मिनट चली है? 30 मिनट चली है। तो ये 30 मिनट आगे जाएगी।
आप मुझे बताइए कि घंटे वाली सुई 30 मिनट में कितना चलेगी। तो घंटे वाली सुई 30 मिनट में कितना चलेगी, 30 इंटू हाफ यानी कि 15 डिग्री। कितना चलेगी भाई, 15 डिग्री। क्लियर है, यानी कि ये यहां से 15 डिग्री आगे निकल आई है। अब दोनों सुइयों के बीच का कोण बताना है थीटा। थीटा अगर कोण बताना है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा वो देखिए, यहां से यहां तक का कोण बताना है तो यहां से यहां तक का कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। कंफर्म है ये, तो 1 घंटे की ड्यूरेशन है और प्लस ये टोटल भी होता है 30, जिसमें से 15 तो उसने कवर कर लिया, बचा कितना 15, तो ये 15 ही दोनों के बीच का कोण है। तो 30 प्लस 15 45 डिग्री, 30 प्लस 15 45 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के बीच बनेगा। देखिए एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे कि मुझसे बोला गया कि घड़ी में हो रहा है भाई समय 7:20। कितना समय हो रहा है, 7:20। आप मुझे बताइए कि घड़ी में कब 7:20 समय होगा। घड़ी में 7 बजने का मतलब है कि घंटे की सुई तो हो गई 7 पे और मिनट की सुई हो गई 12 पर। ये बज गए 7, लेकिन हमें बजाने कितने हैं, 7:20। तो मिनट वाली सुई को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं और 7:20 का मतलब है कि वो 4 पे आ गई, फिक्स हो गई 4 पे आ गई। तो सबसे पहले उस सुई को चलाना है जो फिक्स हो रही है। अब ये तो 4 पे आके फिक्स हो गई। अब मुझे बताइए क्या मिनट घंटे वाली सुई यहीं पर रहेगी, 7:20 का मतलब है नहीं, ये थोड़ा आगे बढ़ेगी। सवाल यही उठता कितना आगे बढ़ेगी। तो मुझे बताइए कि मिनट वाली सुई कितना चल के आई है, 20 मिनट। तो घंटे वाली सुई भी तो 20 मिनट बढ़ेगी आगे। मैंने आपको बता दिया कि घंटे वाली सुई घंटे प्लस मिनट दोनों चलती है, तो ये चलेगी आपका 20 मिनट आगे। कौन सी सुई है, घंटे वाली सुई है, और घंटे वाली सुई है तो 20 मिनट चल रही है। कितना चल रही है, तो घंटे वाली सुई 20 मिनट में कितना चलेगी, 20 इंटू हाफ यानी कि 10 डिग्री चलेगी। तो यानी कि ये सुई यहां से 10 डिग्री आगे बढ़ गई। तो दोनों सुइयों के बीच का कोण आपको बताना है थीटा। तो बताइए, यहां से कवर करते हैं और यहां तक चलते हैं, 4 5 6 7 और ये 10 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30, ये हो गया और 10 ये हो गया। यानी कि थीटा कितना हो गया, 1 2 3 90 प्लस 10 यानी कि 100 डिग्री हो गया। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं, यहीं पे मैं ले लेता हूं। मान लो कि मैंने बोला कि भाई 10:10 हो रहे हैं, तो देखिए मैं इस बार घड़ी का सहारा भी नहीं ले रहा। 10:10 का मतलब है कि घंटे वाली मिनट वाली सुई तो 10 पे फिक्स हो जाएगी, मिनट वाली सुई तो 10 पे फिक्स हो जाएगी, लेकिन घंटे वाली सुई 10 से आगे जाएगी। 10 से आगे कितना जाएगी, जितना मिनट वाली सुई चल के गई है, कितना 10 मिनट। तो घंटे वाली सुई के लिए 10 इंटू हाफ कितना, 5 डिग्री कवर कर लिया। 5 डिग्री कवर हुआ, यानी कि घंटे वाली सुई यहां से 5 डिग्री आगे बढ़ गई। तो ये कितना बचा, 25 30 30 और 30। कितना हो गया भाई, 1 2 3 90। थीटा इजकल टू 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री इजकल टू कितना हो गया, कितना हुआ, 90 और 25 115 डिग्री। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ओरल अप्रोच है बिल्कुल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं यहीं तक आपको बता रहा हूं। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सुइयों की विशेषताओं के बारे में।